नमस्कार, मैं संध्या उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। अब दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में आम लोगों को भी मिलेगी ठहरने की सुविधा। धामी सरकार ने दिए शासनादेश संशोधित करने के निर्देश। धामी सरकार ने शुरू की राज्य में पिरूली से सीवीजी उत्पादन की तैयारियां। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए इंडियन ऑयल की कमेटी गठित करने के निर्देश। जनवरी 2025 में लागू होगा यूसीसी। धामी ने किया ऐलान, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। सबके लिए होगा समान कानून। एनएचएम ने की देहरादून में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ का। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराना हमारी है जिम्मेदारी। अब खबर विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा देहरादून के शहरी क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। संजय कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर आयोजित निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर राज्य में चिकित्सा से संबंधित व्यवस्थापना ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड में वनाग्नि के स्थायी समाधान तथा चीड़ की पत्तियों से सीवेज उत्पादन की संभावनाओं पर गंभीरता से कार्य करने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में इंडियन ऑयल के साथ बैठक में इस संबंध में ऊर्जा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं वन आदि संबंधित विभागों तथा इंडियन ऑयल के अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इंडियन ऑयल को राज्य में पिरूल के सीवीजी उत्पादन में फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग करने, जैविक खाद तथा ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में उपयोगिता के संभावनाओं पर अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने इंडियन ऑयल को इस संबंध में अपनी एक आंतरिक कमेटी गठित कर डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट शासन को जल्द देने के लिए कहा है। उन्होंने इस संबंध में प्रोजेक्ट को संचालित करने हेतु गढ़वाल तथा कुमाऊं से संभावित एक स्थान की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इंडियन ऑयल के अनुसार उत्तराखंड में पिरूल की कुल उपलब्धता में से लगभग 40% कलेक्शन की संभावनाओं के बाद 60,000 से 80,000 टन प्रति वर्ष सीवीजी उत्पादन की उम्मीद की जा सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आमजन के लिए भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित किया जाए और उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी उपलब्धता के आधार पर वहां कक्ष मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने दरों का भी पुनर्निर्धारण करने के लिए निर्देश दिए हैं। शासनादेश के मुताबिक दिल्ली में बनाए गए नए उत्तराखंड निवास में केवल नेता और आला अफसरों की ही ठहरने की सुविधा दिए जाने की बात कही गई थी। बाकी के लिए वहां प्रवेश नहीं रहेगा। राज्य संपत्ति विभाग ने इसके लिए रेड लिस्ट और ठहरने के पात्र लोगों की सूची जारी कर दी थी। अपर सचिवों से लेकर आम आदमी तक के लिए यहां ठहरने की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम धामी तत्काल इसे संशोधित करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जनवरी 2025 में लागू हो जाएगा। फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्तेमाल संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही यह ट्रेनिंग पूरी होगी, प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस तरह उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बता दें कि मंगलवार 17 दिसंबर को राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। वहीं उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड के बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुका है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। स्वागत है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में गौतम अदानी और भाजपा गठजोड़ मणिपुर हिंसा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे को लेकर बीते रोज राजभवन मार्च किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में एवं सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा की उपस्थिति में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से राजभवन तक मार्च निकाला गया। राजभवन घेराव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश धामी, प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा, 1.5 साल से मणिपुर राज्य हिंसा के आग में जल रहा है। वहां पर महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, गोलीबारी और अराजकता का माहौल बना हुआ है। इस हिंसा में अब तक कई लोगों की जान चली गई है। वहां के लोग एक अनिश्चितकालीन भविष्य का सामना कर रहे हैं। इस विकट संकट में बावजूद तो भाजपा की केंद्र सरकार इस स्थिति को संभालने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक मणिपुर का दौर तक करना मुनासिब नहीं समझा। वहीं प्रदेश में महिला हिंसा में उत्तराखंड पहले स्थान पर आ गया है। करण मेहरा ने कहा कि प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश के अंदर तो बांग्लादेश को लेकर आंदोलन करा रहा, उसके मंत्री जगह जगह जाके आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश को राजनैतिक संबंध तोड़ने की ना धमकी दे पा रहा है, ना जो सर्जिकल स्ट्राइक इनके आईटी सेल्स दिखा रहे थे ना वो सर्जिकल स्ट्राइक कर पा रहा है। एक तरफ इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान की आग दिखाने पर अपने फील्ड मार्शल मानिक शॉ और वीर जवानों की मदद से पाकिस्तान को घुटने पर लाकर बांग्लादेश का गठन किया। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकाने की श्रेय लेने वाला व्यक्ति बांग्लादेश के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मोदी और अडानी अंबानी का जो गठजोड़ चल रहा है, जिस तरह से जो है जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसके विरोध में आज राजभवन कूच का प्रोग्राम है। और उत्तराखंड का या पूरे देश का जनमानस इनकी जो तानाशाही है उससे त्रस्त है। इसको लेके आज जो है हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार कह रही कि 19,000 युवाओं को थे, लोगों ने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस दिखाई नहीं देती। विगत दिनों में मंगलौर क्षेत्र में विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान 110 किसानों के खिलाफ में कार्रवाई किए गए हैं। तभी किसानों के सिंचाई फ्री बिजली दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर बिजली घर में महापंचायत आयोजित कर सैकड़ों किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। छापेमारी के बहाने किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जिसे किसान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और सैकड़ों पर लोग उतरकर इसका जोरदार विरोध करेंगे। किसानों के धरने के बाद विद्युत विभाग के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देकर धरने को समाप्त किया। जो लगाए जा रहे हैं हम उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। जब तक हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़ते, हमारी फसलों के रेट बढ़ाए जाए। अगर सरकार जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाओगी किसान मजदूरों को, तो हमारे खेत में से खुंबे लगे हुए
हम उसको 5 लाख रुपए महीना किराया लेंगे, नहीं तो अपने खेत में तो खंभे उखाड़ देंगे। इसमें किसी भी सूरत में भारतीय किसान यूनियन स्वीकार नहीं करेगी। आज किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेसिकली इनकी 2-3 मांगे हैं। इनकी एक तो मांग है कि किसानों को कुछ राज्यों में जहाँ पे किसानी के लिए टैरिफ पे बिलिंग दी जा रही है, तो उनको वो दी जाए। दूसरा, घरेलू में 200 यूनिट या 300 यूनिट जो रियायती 0 कम कर दिया जाए, वो भी मांग की है। अब चूंकि दोनों नीतिगत मामले हैं, इसके लिए इन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाए, तो हम उसको उच्च अधिकारी को प्रेषित करेंगे। उस पर शासन प्रशासन को निर्णय लेना है, उसमें सरकार को निर्णय लेना है कि उसमें कैसे नियम लगाएंगे। ये हम क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर की बात नहीं है। परिवहन विभाग परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने किया। परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ब्लड बैंकों में रक्त की कमी होने पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। रक्तदान महादान है, इससे किसी की जान बचाई जा सकती है, इसलिए समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। वहीं कैंप संचालक ने कहा, हम लोग निरंतर कैंप लगाकर रक्तदान करवा रहे हैं। जैसा कि आप विदित है कि एक रक्तदान महादान के बराबर होता है, और हम लोग का स्लोगन भी है सड़क सुरक्षा में कि रक्तदान करें लेकिन सड़कों पर नहीं। तो आप एक्सीडेंट्स में अपना खून बहाने से अच्छा है, ये खून बहुत कीमती है, इसको किसी के जीवन बचाने में लगाएं। तो उसी के उसमें हमने आज उपलक्ष्य में हमने एक जॉइंट मजिस्ट्रेट सर के आदेशानुसार एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अपनी तैयारी में जुटा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां अधिक देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां और ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार कर रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस समय स्थितियां सामान्य हैं और हमें अभी से अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें, उस दिशा में कार्रवाई चल रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बटकला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल निगम और जल संस्थान द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी भी ली। उत्तराखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही है। इस बीच पंचायत राज विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर अपनी तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल भी विगत 2 दिसंबर को समाप्त हो चुके हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। प्रदेश के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायत राज विभाग की बैठक है और इस बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव और अन्य तैयारियों के लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि अभी सबका फोकस उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनाव को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाए।
ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।